नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दिल्ली में 2 छात्राओं की नीट परीक्षा छूटी है। देरी से पहुंचने पर एंट्री नहीं मिली। दोपहर 1:30 बजे तक थी एंट्री। गाजियाबाद में भी कई छात्रों की परीक्षा छूटी है। देरी से पहुंचने की वजह से 4 छात्रों की परीक्षा छूटी। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। नीट की एग्जाम 2 बजे से शुरू हो चुका है, आपको बता दें, और कई छात्रों का एग्जाम छूट गया। देरी से एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने की वजह से गाजियाबाद में छात्रों की परीक्षा छूट गई है। देरी से पहुंचने के कारण से 4 छात्रों की परीक्षा छूटी है। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा करें। दिल्ली में 2 छात्राओं की नीट परीक्षा छूटी है। देरी से पहुंचने पर एंट्री एग्जामिनेशन सेंटर पर नहीं मिली है। तो देखा जा रहा है कि देश भर में नीट के एग्जाम चल रहा है। 2 बजे से एग्जाम शुरू हो चुका है। एग्जामिनेशन सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वागत है अजय जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अजय जी, देखा जाए जिस प्रकार से नीट जो एग्जाम है फिर से री एग्जाम किया जा रहा है, तमाम एग्जामिनेशन सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, और देश के शिक्षा मंत्री ने छात्रों से कहा कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पूरे एग्जामिनेशन सेंटर को छावनी पर तब्दील कर दिया गया है। सवाल मेरा आपसे यही है कि सबसे बड़ी जानकारी ये आ रही है कि कुछ है बच्चों के जो एग्जामिनेशन सेंटर पर लेट पहुंचने पर परीक्षा छूट गई है। आपका रिएक्शन? देखिए, ताजुब की बात यह है कि इतना अच्छा अरेंजमेंट रखा गया आप सब लिए। तमाम स्कूलों में बाहर पानी पीने की व्यवस्था, गार्जियंस को बैठने की व्यवस्था, सब कुछ किया गया। हर जगह शासन प्रशासन बहुत दुरुस्त रहा। आज जाम भी कहीं नहीं लगा। ये भी रहा कि हर जगह ऐसा सिस्टम कर दिया गया कि आप स्कूल तक तुरंत ही भेजें। ऑटो वालों को भी हिदायत दी गई थी। इसके बावजूद भी तमाम छात्र अपने घर से देर से निकले, जबकि इस एग्ज़ाम में पहले बता दिया गया था। आपको ये भी बता दें, सबसे बड़ी बात यह कि 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया गया है। ये एक बहुत अच्छी बात रही कि 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दे दिया गया। तमाम छात्र वहाँ तक नहीं पहुँचे, ये एक बहुत दुखद। यही नहीं, तमाम छात्र घर से ही देर से निकले। ये एक सबसे बड़ी बात है। मोस्टली जिनके भी सेंटर पड़े हैं तो पास ही में पड़े हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं पड़े हैं। तब ये ऐसी पोजीशन, जबकि ये एग्ज़ाम दोबारा हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा अगर देखा जाए तो छात्रों को पहले से पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हर कॉलेज में बहुत अच्छी व्यवस्था रखी गई थी। दूसरी आपको सबसे बड़ी बात बता दें, लगभग 22.5 लाख छात्र हैं। बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, जिस पे काफ़ी कुछ खतरा रहा। इसके पहले भी पेपर आउट हुए, लीक हुए, और इस बार बहुत इंतजामात किया गया। छात्र भी इसमें दुखित थे, उन्होंने तैयारी की, परंतु टाइम से ना पहुंचना, इसमें गलती जो है वो छात्र की है, छात्र के अभिभावक की है। और वो इसलिए कि और तैयारी कर लें, वो टाइम से नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भी स्पेशली संदेश दिया, सभी बच्चों के मॉरल को हाई किया, और ये भी कहा कि आप लोग बेफिक्र होकर परीक्षा दें, आराम से परीक्षा आप दे लें, किसी बात की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें कोई शक नहीं। जितनी आशंकाएं थी, जितने पेपर लीक हुए थे, उस हिसाब से इस बार जो हुआ है उस पर कहीं पर भी अभी तक कोई भी उंगली नहीं उठी। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे भी एक सबसे बड़ी बात, 2 बजे से लेकर 5:15 तक की छूट दे दी गई है। क्योंकि तमाम छात्र नहीं पहुंच पाए तो उनको भी एंट्री थोड़ी देर डिले पर भी मिल जाएगी। और 5 बजे तक पेपर होना था, 5 की जगह 5:15 के लिए शासन ने आदेश कर दिए। सबसे अच्छी बात ये रही जो 15 मिनट की छूट दे दी, ये काफ़ी अच्छा उड़ा। दूसरी आपको बता रहे, 674 कोऑर्डिनेटर बनाए गए, 6500 एब्जॉर्बर और 2 लाख कर्मचारी। इन सब के अलावा कल रात को और लोग इसमें इन्वॉल्व किए गए, और जो कई कॉलेजों में जो वहाँ के कर्मचारी थे उनको भी इंस्ट्रक्शन दिया गया, सुबह भी दिया गया, और पुलिस के शासन प्रशासन को इनको ये व्यवस्था दे दी गई कि आप बाहर गेट में और गेट के अंदर की सुरक्षा की पूरी, और पेपरों की सुरक्षा, पुलिस के ऊपर भी और जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई। तमाम अन्य संस्थाओं के लोगों का भी सहयोग लिया गया। तो जो 2 लाख कर्मचारी थे, ये लगभग जो आप पेपर कराने में लगभग 2.25 लाख कर्मचारी हो गए।
ये एक सबसे, और कल रात से और व्यवस्थाएं की गई, जैसे 15 मिनट की ये छूट दी गई। यही नहीं, इस पर यह भी संभावना है और हर तरह से छात्रों को कोऑपरेट किया जा रहा है। पहले की अपेक्षा इस बार उनके बाथरूम, लैट्रिन, वहाँ पर ख़ास तौर से बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इसके पहले उनके गार्जियंस के लिए छात्र जब आए तो हर जगह पानी की व्यवस्था थी, शरबत की कई जगह व्यवस्था की गई, नाश्ते की व्यवस्था। सबसे बड़ी बात ये रही कि पूरे कई शहरों में पुलिस ने सुबह से इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि कोई भी छात्र आए तो अगर उसमें कम भी हैं, मान लीजिए ई रिक्शा से जा रहा है तो मान लीजिए चार छात्र हैं तो आप 4 को लेके जाइए। और जब आप उस कॉलेज पे जाएंगे तो पुलिस ने कई जगह पेमेंट भी किए हैं कि अगर 8 आने थे, 8 की जगह 4 आए तो बाकी 4 का उन्होंने तुरंत ही, पुलिस ने तुरंत ही पेमेंट। प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था किया गया, क्योंकि देखा जा रहा है कि पहले जो 2 बार नीट का पेपर लीक हो चुका है उसमें सरकार की, एनटीए की बहुत ज़्यादा मतलब सवालों के घेरे में आ चुके थे। और इस बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ तौर पर छात्रों से कहा कि बिल्कुल भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर पर सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब देखा जा रहा है कि अजय जी, बच्चों का एक जो मनोबल था, हमारे रिपोर्टर्स तमाम एग्जामिनेशन सेंटर पर मौजूद थे, उन्होंने बच्चों से बात की है तो उनका कहना था कि जो उनका एक मोरल था, एक उनका जो पहले से मनोबल था, वो इस बार एग्जामिनेशन सेंटर पर बच्चों के अंदर नजर नहीं आया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखा जाए जब बार बार पेपर लीक होते हैं तो बच्चों को ट्रांसपेरेंसी पर, पारदर्शिता पर, सिस्टम पर कहीं ना कहीं संदेह हो जाता है। देखिए, आपको बता दें कि जहाँ तक बच्चों की चिंता है, बच्चे वास्तव में दुखित हैं। यही नहीं कि बच्चे पेपर के उस पर या बच्चों का जब एग्जाम कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सिंसियर हैं और वो लोग बीमार भी हो जाते हैं और दुबले भी हो गए बच्चे कि अगर उनको कोई सुनने को मिलता है कि हम एग्जामिनेशन में नहीं आ पाएंगे। परंतु इन सब के बावजूद भी घर से देर से निकलना ये भी एक बड़ी दुखद है। इसके अलावा बता रहे हैं बच्चों का ये भी रहा है कि हर कंपटीशन तैयारी पे कुछ बच्चे ऐसे भी जो महंगी एजुकेशन चाहते हैं, महंगी कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, काफ़ी पैसा अपने माँ बाप का खर्च, ये भी एक दुखद बात देखी गई। इसके अलावा आपको बता रहे हैं अब सरकार को चाहिए, चूँकि ये पेपर लीक हुए, यही नहीं इसके पहले भी एक सरकार के समय 70 बार लीक हुए थे, 70 बार, और इसके पहले भी पेपर लीक होते रहे, बीजेपी के शासन में हुए। नैतिकता है कि बीजेपी को इस मिस्टेक को स्वीकार करना चाहिए, साथ में शिक्षा मंत्री को। हालांकि इंतजाम जो किए गए, जहाज़ों से पेपर भेजे गए, एक अच्छी पहल की गई। इसमें वास्तव में कहीं पर भी अभी तक की कोई खोट की, अभी तक की कोई भी इस तरह की, अब इसका जो राजनीतिकरण हुआ ये बेहद दुखद है। अगर जिस तरह से नेतागिरी की गई है, अगर यही दल, जैसे मैं आप पार्टी को बता रहा हूँ, आप पार्टी ने पूरे पंजाब में अपने जगह जगह आंदोलन। बिल्कुल अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा जा रहा है देश भर में नीट का एग्जाम चल रहा है, एग्जामिनेशन सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन खबर ये भी आई है कि कुछ बच्चों का एग्जामिनेशन सेंटर पर देरी से पहुंचने की वजह से दिल्ली और गाजियाबाद में पेपर छूट गया है।